हे गाइस वेलकम टू योर ओन चैनल मिक्स्ड मैक्स। आज हम फिर से करेंगे 5 एमसीक्यूज अ डे कीप्स एफएमजी फोमो अवे। डे 16 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आर अ फीचर ऑफ ऑप्शन ए हीमोसाइटोसिस, बी साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया, सी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, डी थैलासीमिया। वीडियो पोज करके खुद करिएगा। इसका आंसर होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इट्स अ टाइप ऑफ मैक्रोसाइटिक एनीमिया इन विच देयर इज large RBCs, large sized RBCs but less in number. तो हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आर फीचर ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, कोबालामाइन, लीडिंग टू अबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड अदर ब्लड सेल्स। हाइपरसेगमेंटेड ऐसे हो जाते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं। लार्ज ओवल आरबीसी है, लेस इन नंबर है। हीमोसाइड्रोसिस के बारे में जानते हैं, जो अदर ऑप्शंस हैं। हीमोसाइड्रोसिस में अबनॉर्मल अक्यूमुलेशन ऑफ आयरन इन द टिश्यूज है। ये एसोसिएटेड विद न्यूट्रोफिल्स नहीं है। आप ये देख सकते हैं, हीमोसिट्रीन देयर इज अबनॉर्मल, ये हिस्टोलॉजिकल, ये डायग्राम है, स्पेसिमेन। आयरन ओवरलोड। साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में जानते हैं। साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया में जो है, जैसा इंक्रीज्ड सीरम आयरन, फेरेटिन, ट्रांसफेरिंग सैचुरेशन है। ऐसा स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। आयरन एनग्रोड माइटोकॉन्ड्रिया, रिंग्ड साइडेरोब्लास्ट हो जाते हैं। थैलासीमिया, थैलासीमिया इज अ क्वांटिटेटिव डिफेक्ट. Thalassemia is a blood disorder passed down through families in which the body makes an abnormal form of amount of hemoglobin. अल्फा थैलासीमिया, बीटा थैलासीमिया हमने पढ़े हैं। तो इसका आंसर होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ सार्कोइडोसिस इन ऑन द चेस्ट एक्सरे इज न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल एफ्यूजन, कैविटेशन, बाइलेटर हाइलर लिम्फेडोपैथी। तो पहले सार्कोइडोसिस के बारे में देखते हैं। Sarcoidosis inflammatory disease है in which immune system overreacts, तो causing the cells to form clusters of inflamed tissues, granulomas। ठीक है। सिम्टम्स आप देख सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, persistent dry cough, redness, red bumps on the or patches on the skin, fatigue, fever, red or sore eyes, swollen lymph nodes। बेसिकली इसका फंक्शन ये है, मेन सिम्टम्स swollen lymph nodes। बाइलेटरल हीलर लिम्फेडोपैथी इसका आंसर है। इट्स अ एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स ऑफ द पल्मोनरी हाइला। एक्सरेज में देख सकते हैं इसको, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ये दिखा रहा है। सो इन सार्कोइडोसिस दिस बाइलेटर हिलर लिम्फोपैथी, bilateral enlargement of the lymph nodes of pulmonary hyla. That's it. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाइपोकैल्सीमिया, लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, एडिसन्स डिसीज, एक्यूट पैनक्रियाटिटिस। तो वीडियो को पॉज करके खुद करिएगा। इट्स क्वेश्चन इज, आंसर इज एक्यूट पैनक्रियाटिटिस। थायरोटॉक्सिकोसिस मतलब कि ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड, तो ये इट इज नॉट रिलेटेड विद हाइपोकैल्सीमिया। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, मोर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉयड, तो हाइपरकैल्सियम दिखेगा इसमें, ना कि हाइपोकैल्सीमिया। एडिसन्स डिसीज इज रिलेटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ कोर्टिसोल, ओल्डोस्टेरोन। तो एक्यूट पैनक्रियाटिटिस इसका आंसर है। एक्यूट पैनक्रियाटिटिस लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म, ये आप पोज करके पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। स्टेन यूज्ड इन स्टेनिंग फंगल एलिमेंट्स, एसिड फास्ट स्टेन, ग्राम स्टेन, मिथानामाइन स्टेन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है मिथानामाइन स्टेन। एक्सप्लेनेशन जानते हैं। एसिड फास्ट स्टेन जो है अपना, एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए होता है। इट इज प्राइमली यूज्ड फॉर माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ड्यू टू द वेवी सेल membrane. It is not typically used for fungal elements. और ग्राम स्टेन डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। मिथानामाइन स्टेन हमारा आंसर है, जो फंगल एलिमेंट्स को स्टेन करने के लिए होता है। इसका other नाम है ग्रोकोट्स मिथानामाइन स्टेन। फंगल एलिमेंट स्टेन्स फंगल सेल वॉल्स dark black and making it useful for identifying the fungi in simple tissues. तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। An AIDS positive patient came for with a history of fever, vomiting and meningitis. meningitis में के symptoms meningitis के similar होते हैं, but inflammation नहीं होती इसमें। Which of the following tests help in rapid diagnosis of cryptococcal meningitis? तो इसका आंसर होगा ब्लड लेटरल फ्लो ऐसे फॉर क्रिप्टोकोकल एंटीजन। देखते हैं। जो अपना मेनिंजाइटिस है,
उससे रिलेटेड सिंपल सिम्टम्स होते हैं, बट इन्फ्लामेशन नहीं होती। तो इट्स अ इरिटेशन, जो मेनिंजिमिस है, इट्स अ इरिटेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। तो इंडिया इन प्रिपरेशन तो अपनी हिस्टोरिकली यूज टू diagnose cryptococcal meningitis, but it is not used now because it has lower sensitivity. Blood cultures are not ideal for diagnosing the cryptococcal meningitis because it affects the cryptococcus affects the central nervous system। और बाकी भी आप पोज करके पढ़ सकते हैं। The cryptococcal antigen lateral assay is a highly sensitive test for cryptococcal antigen in both CSF and blood। CSF क्यों नहीं है इसका आंसर, जो अपना है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, CSF इसलिए नहीं है क्योंकि इट इज अलोन कैन नॉट बी यूज्ड। एक सेकेंड इसको देखिएगा। हाँ, it it is used for diagnosing cryptococcal meningitis, but it needs to test it with specific diagnostic methods like cryptococcal antigen test। It alone cannot be used। तो हमारे 5 MCQs पूरे हुए। इसका आंसर होगा ब्लड लेटरल फ्लो एसे फॉर क्रिप्टोकोकल एंटीजन।